नमस्कार दोस्तों भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने नेपाल के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। हालांकि जो बयान उन्होंने दिया था वो सब बातें हम बहुत पहले ही आपको बता चुके हैं। तो उन्होंने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के दौरान नेपालियों का जो काला पानी विवाद है उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं कि नेपाल की जनता या नेपाल की सरकार क्यों हमारी सड़क उद्घाटन का विरोध कर रही है। भारत ने जो मानसरोवर रोड बनाई है उसके बारे में दोस्तों जनरल नरवणे ने कहा कि यह साफ और क्लियर है कि नेपाल विदेशी इशारों पर लिंक रोड का मानसरोवर जो लिंक रोड है उसका विरोध कर रहा है। यह जो रोड है ये बहुत पुरानी रोड है और इसे बनाया गया, चौड़ा किया गया। इससे पहले इतिहास में इस सड़क मार्ग पे नेपाल की कभी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस बार नेपाल को क्यों आपत्ति हुई इस रोड से। काला पानी लिपू लेक विवाद अपनी जगह है, लेकिन ये जो लिंक रोड है इससे नेपाल को क्या मतलब, ये तो भारतीय क्षेत्र है और नेपाल इस लिंक रोड का विरोध क्यों कर रहा है। सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि नेपाल विदेशी इशारे पे अपने देश में इस लिंक रोड का विरोध कर रहा है। जनरल नरवणे का इशारा साफ और साफ चीन की तरफ था। उन्होंने कहा कि चीन के इशारे पे नेपाल इस रोड का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन नई दिल्ली और काठमांडू के बीच में दरार पैदा कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत नेपाल बॉर्डर पे किसी भी प्रकार की कोई झड़प होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ झड़प होने की पूरी संभावना है। सेना प्रमुख नरवणे ने साफ क्लियर किया है कि नेपाल विदेशी इशारे पे, चीन के इशारे पे भारत विरोध कर रहा है। दोस्तों सही से कहें तो इन्होंने सेना प्रमुख ने लगभग सही ही कहा है, क्योंकि काला पानी लिपू लेक की बात छोड़ दीजिए, इस लिंक रोड से जो कि इतने साल पुरानी लिंक रोड है जो अभी बनी है, ये बहुत पुरानी लिंक रोड है जो कि पहले सही नहीं थी, अब इसको सही कर दिया गया है। तो इस रोड का विरोध नेपाल में क्यों हो रहा है, इस रोड से नेपाल को क्या लेना देना, ये तो भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाली रोड है। सही से देखें दोस्तों, आप अपने नक्शे चेक करेंगे, इस रोड का कोई भी नक्शा नेपाली सीमा में नहीं है, यानी नेपाल के पास नेपाल का नक्शा देखेंगे तो ये रोड कहीं भी नेपाल के नक्शे में नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऐसा नेपाल में हुआ है, कुछ विदेशी इशारे पे भारत विरोध नेपाल में किया जा रहा है। नेपाल और भारत के बीच में जमीन विवाद तो 200 साल पुराना है, तो 200 साल में इतना ज़्यादा भारत विरोध नेपाल में देखने को नहीं मिला। इसी समय क्यों मिल रहा है जब चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की झड़पें हो रही है। नेपाली जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। नेपाली जनता कहती है कि भारत ने हमारी भूमि ली। हमने एक बार के मान लिया कि भारत ने नेपाल की भूमि ली है, हमने मान लिया उदाहरण के लिए। तो वो विरोध इस समय क्यों किया जा रहा है जब भारत का टेंशन चीन और पाकिस्तान दोनों से चल रहा है। इससे पहले वो विरोध क्यों नहीं किया गया। हम नेपाली जनता से केवल एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं कि उन्होंने ये विरोध पहले क्यों नहीं किया। इसी समय जब भारत ने धारा 370 हटाई, पीओके को भारत का अभिन्न अंग कहा, तो नेपाल क्यों टेंशन कर रहा है भारत के साथ में। इससे पहले नेपाल ने क्यों नहीं किया। इन 200 सालों में या 1962 से क्यों विरोध नहीं किया गया। अभी क्यों विरोध हो रहा है जब भारत में मोदी सरकार आई और उसने अपने देश को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाए, तो नेपालियों द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है। तो दोस्तों हमें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि नेपाली लोग या नेपाली राजनीतिक पार्टियां विदेशी इशारे पर काम कर रही है, और हम ये कई बार कह चुके हैं। भारत के सेना प्रमुख उतने बड़े पद के आदमी जब ये बयान दे रहे हैं तो क्या उनका बयान गलत होगा? कभी नहीं हो सकता है दोस्तों, उनका बयान गलत नहीं हो सकता है। और आप लोग मान कर चले, नेपाल की जनता यह मान के चले कि आप लोगों को केवल और केवल भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है। जिस दिन नेपाल के 100 आदमी, भारत के 100 आदमी मिलके
सीमा का समाधान करने की कोशिश करेंगे तो 2-3 महीने में सीमा का समाधान हो जाएगा, लेकिन नेपाल अपने आदमी आगे बढ़ाता ही नहीं और नेपाली जनता को झूठ समाचार दिखाते हैं नेपाल में कि हाँ, हम भारत के साथ मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नेपाल के द्वारा कोई कोशिश नहीं की जाती है। ये सच है दोस्तों। हम नेपाली मीडिया में देखते हैं कि समाचार आता है कि हाँ, हम भारत के साथ में मीटिंग करना चाहते हैं और भारत मीटिंग करने को तैयार नहीं है। ऐसा नेपाली मीडिया में बार बार दिखाया जा रहा है, लेकिन हमें ये सच नहीं लग रहा है। नेपाल सरकार की तरफ से पहल नहीं की जा रही है। भारत में इस प्रकार का कोई भी समाचार नहीं है कि नेपाली मीडिया या नेपाल की सरकार भारत से मीटिंग करना चाहती हो। हम भारत के समाचार भी देखते हैं, उसमें कोई भी कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है कि जब नेपाल की सरकार भारत के साथ मीटिंग करने के लिए भारत को कहती है, वहीं नेपाली मीडिया में बार बार दिखाई देता है लिखा हुआ कि भारत मीटिंग करने से मना कर रहा है, जबकि दोस्तों भारत ने मीटिंग करने से किसी भी प्रकार का कोई मना ही नहीं